Hello guys, welcome back in Smart Computer Skills to learn and to enhance your computer skills। तो आज का हमारा टॉपिक है एरे। आज हम देखेंगे एरे होते क्या हैं, कैसे हम इनको डिफाइन करेंगे और कहाँ हम एरे को यूज करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स बैक टू आवर स्क्रीन। Array is basically a function which can hold more than one value or a group of values. इन वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए ये फॉलो करता है इंडेक्स वैल्यू विच स्टार्ट फ्रॉम 0। तो लास्ट सेशन में हमने डिफाइन किए थे वेरिएबल जिनमें हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स वैल्यू को स्टोर किया था, बट हम सिंगल वेरिएबल में सिंगल डेटा या सिंगल वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हैं। सो नाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी हैव अ एरे विद अ सुपर पावर। Let me show you example. Just open your text editor and create a new file array.php। इस फाइल को हम सेव करेंगे डेस्कटॉप पे, जो हमने htdocs फोल्डर का जो शॉर्टकट की बनाया था उसके अंदर यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है php कोडिंग के नाम से। तो इसके अंदर मैं ये वाली फाइल को सेव कर रही हूँ। द एरे फंक्शन इज़ यूज टू क्रिएट एन एरे। तो कैसे डिक्लेयर करेंगे हम इसको, क्योंकि ये हमारी PHP की कोडिंग है तो सबसे पहले हम PHP के स्टार्टिंग एंड एंड टैग को यहाँ पे लिख देंगे। देन आपको सिंपली लिखना है एरे, जो कि हमारा एक केस सेंसिटिव कीवर्ड है, एंड उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आपको वैल्यू लिखनी है जो भी आपको डेटा स्टोर करवाना है, और इनको आपको सेपरेट करना है विथ कॉमा। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज़ हमें क्रिएट करना है एक एरे जिसमें हमें स्टोर करवाने हैं फ्रूट्स की वैल्यू को, एंड उस एरे को देन हमें असाइन करना है एक वेरिएबल को। तो कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा एक वेरिएबल। तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आपको लिखना है डॉलर सिंबल, देन वेरिएबल का नेम। तो यहाँ पे वेरिएबल का नेम मैं लिख रही हूँ फ्रूट्स। उसके बाद इक्वल्स टू, जो कि हमारा असाइन ऑपरेटर होता है। उसके बाद आपको लिखना है एरे, जो कि हमारा केस सेंसिटिव कीवर्ड है। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आपको वैल्यू लिखनी है, जो कि यहाँ पे फ्रूट्स के नेम है लाइक एप्पल, बनाना, मैंगो। लेकिन यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा भी लगाए हैं, वो इसलिए क्योंकि ये हमारी एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो इस टाइप से हम एरे को डिफाइन करते हैं, और इस टाइप से हम क्या करते हैं, किसी वेरिएबल के अंदर आप एरे को असाइन कर सकते हो। बट वी ऑल्सो हैव अ न्यू शॉर्ट वे टू डिफाइन एरे। कैसे डिफाइन करेंगे हम इसे, सपोज़ हमें कोई नंबर लिस्ट स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक वेरिएबल। यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नेम लिया है नंबर लिस्ट। उसके बाद इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे अब हम एरे ना लिख के हम क्या करेंगे, सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है स्क्वायर ब्रैकेट, एंड उसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐड की है। यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा को यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये हमारे नंबर सिस्टम है, यानी कि ये हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है। तो जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं वो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू के लिए यूज़ होते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्टली वैल्यूज़ लिखी हैं और वैल्यूज़ को सेपरेट किया है बाय कॉमा। In array with multiple data, you can also store a different data types value. That is the superpower of array. इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है स्टूडेंट नेम से, जिसमें हम स्टूडेंट के डेटा को स्टोर करेंगे लाइक रोल नंबर, स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट का नेम। तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे हमने लिया है रोल नंबर, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। सेकंड वैल्यू हमारी डेसिमल वैल्यू है। थर्ड हमारा नेम, जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू है। एंड फोर्थ में यहाँ पे हमने यूज़ किया है HTML टैग को। तो जैसे हमने लास्ट के जो दो एरे क्रिएट किए थे वहाँ पे आपको सिमिलर डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर थी, लाइक फर्स्ट में आपके सारे स्ट्रिंग टाइप के डेटा था, और सेकंड में हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप था। लेकिन यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर हैं। तो इस टाइप से आप मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यू को भी एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। नाउ अब एरे की वैल्यू को हम कैसे डिस्प्ले करवाएंगे,
तो लास्ट सेशन में हमने इको कमांड का यूज़ किया था वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो यहाँ पे भी मैंने इको एंड उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखा है, क्योंकि हमने वेरिएबल के अंदर असाइन किया है एरे को। तो चलिए एक बार आउटपुट देख लेते हैं कि क्या इसका आउटपुट आएगा। उप्स, यहाँ पे मैंने फाइल का नेम गलत लिख दिया है, सॉरी। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, हमें एक नोटिस शो हो रहा है एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जेशन का। वो इसलिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एरे फॉलो करता है इंडेक्स वैल्यू को, तो यहाँ पे आपको वेरिएबल के नाम के साथ साथ आपको इंडेक्स वैल्यू को भी डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से इंडेक्स की वैल्यू आपको डिस्प्ले करवानी है। तो हम क्या लिखेंगे, इको वेरिएबल का नेम एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे इंडेक्स की वैल्यू। यहाँ पे मैं 0 लिख रही हूँ, तो हमें आउटपुट मिलना चाहिए 2। तो इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं, और यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा है 2 शो हो रहा है। दैट मीन्स इट्स वर्किंग नाउ। ऐसे ही यहाँ पे अब हम इंडेक्स की वैल्यू 3 लिख के सेव करेंगे और हम ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे। तो यहाँ पे आउटपुट आपको अब दिख रहा है कि जो हमारे थर्ड इंडेक्स वैल्यू पे जो डेटा था वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसी टाइप से आप बाकी वैल्यूज़ को भी यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे एसोसिएटिव एरे। So keep watching, keep supporting and don't forget to subscribe the channel. I'll be back till then. Bye bye.